गुरुजी सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा दान जी क्या है? सभी दान बड़े हैं, जिसमें सबसे बड़ा दान है अन्नदान, जलदान, अभय दान, कन्यादान, भूमि दान, स्वर्ण दान। सब बड़े हैं अपनी अपनी जगह। मायने सबसे बड़ा अन्न और जल, क्योंकि सबके बिना जीवन संभव और गुजारा है, अन्न और जल के बिना नहीं, इसलिए जलदान, अन्नदान। जी। और गुरुजी सबसे बड़ा ज्ञान? सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान है कि कण कण में ईश्वर को देख लेना। जी यदि हम ज्ञानी हैं जी तो ईश्वर को हम कण कण में देखना जाने। यदि हम कण कण में ईश्वर को देख रहे हैं सब जगह, तो ज्ञान है। सब जगह ईश्वर नजर नहीं आ रहे हैं, तो फिर वो ज्ञान नहीं है। जी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी आप में हमें साक्षात कृष्ण भगवान दिखते हैं, बस हमें इतना ही कहना था। अच्छा। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी प्रश्न ये है कि जैसे हिंदू धर्म में जो दाह संस्कार होता है वो अग्नि में किया जाता है, और अन्य धर्म जैसे मुस्लिम धर्म है या ईसाई धर्म है उसमें व्यक्ति को जमीन में गाड़ा जाता है। अब जो हमारे कुछ मुख्य गुरु जैसे होते हैं जिनकी समाधि बनाई जाती है, तो ये क्या कारणवश है कि जो एक आम व्यक्ति है उसको दाह संस्कार अग्नि में किया जाता है, और जो बड़े गुरु हैं उनकी भी समाधि एज इक्वल टू ईसाई धर्म जिनको दबाया जाता है वैसे क्यों बनाई जाती है? ऐसा है कि हमारे यहाँ जब दशरथ जी की मृत्यु हुई, जी राम के पिता हैं दशरथ जी, तो राम के पिता जी हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो उनकी जब मृत्यु हुई तो उनके लिए भी अंतिम संस्कार लकड़ियों की चिता बना करके अंतिम अंत्येष्टि भरत जी ने की। ठीक है। ठीक है जी। हमारे यहाँ अग्नि में संस्कार क्यों होता है, इसका कारण है हमारा शरीर बनता है पंच महाभूत से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। अभी आपने सुना होगा कि जब लॉकडाउन लगा और कोरोना बढ़ा, तो आपने सुना होगा न्यूज़ पर कि सरकार ने मना कर दिया था कि चाहे तुम मुस्लिम हो, ईसाई हो, बॉडी को जलाना ही पड़ेगा, क्योंकि जला करके ही कोरोना के सारे बैक्टीरिया को नष्ट किया जा सकता है। बॉडी को गड़ाओगे जी तो वो बैक्टीरिया बना रहेगा। सुना था आपने ये बात? जी बिल्कुल सुना था। तो हम सब ने ये कोरोना में ये बात सुनी। तो जब बीमारी बढ़ी कोरोना की, तो फिर कोई धर्म वरम काम नहीं आया, फिर सीधा अग्नि संस्कार करना पड़ा। बिल्कुल जी। तो वही करना पड़ा जो सनातन पहले से करता चला रहा तो है। गुरुजी एक छोटा सा इसमें ये विचार अभी है। पूरा नहीं हुआ, जी पूरा कर लो। तो हमारा सनातन तो देखो साइंटिफिक सच निकला। बिल्कुल जी। अब आपने बात की कि संतों का, जी तो देखो सारे संतों का, अधिकांश संतों का भी संस्कार ही होता है। हमारे यहाँ जो सन्यास परंपरा है, केवल उनको छोड़ करके सन्यासियों का क्यों नहीं होता? क्योंकि सन्यासी जो होते हैं वो अग्नि का स्पर्श नहीं करते, सारी जिंदगी भिक्षा मांग के खाते हैं, वो बना नहीं सकते। कितनी भी सर्दी हो आग ताप नहीं सकता। सन्यासी को आग का स्पर्श वर्जित है, वो ना आग तापेगा, तापना समझते हो? जी बिल्कुल। आग के पास नहीं जाना। जाना ना वो आग तापेगा, ना वो आग में भोजन बना सकता, ना वो आग का स्पर्श कर सकता, तो उसको वर्जित है। इसलिए उसने जीवन भर तपस्या की है ईश्वर को पाने, तो उसका मरने के बाद भी उसका संकल्प खंडित ना हो, इसलिए उसको समाधि दी जाती है। धन्यवाद। दूसरा, बिल्कुल। जो संत हैं, जिन संतों को अग्नि नहीं लगाई जाती, उन संतों को जल समाधि दी जाती है। हमारे यहाँ कौन सी समाधि है? जल समाधि। जल समाधि। क्यों? ताकि उसकी बॉडी को जीव जंतु जो पर्यावरण के हिसाब से वो, हाँ, जो पानी के जलचर जीव जंतु हैं वो उसको खाकर और उसका पेट भर जाए। कि संत बोले कि जीते जी मैंने भगवान की सेवा करी, भाई मरने के बाद जलाओ क्यों, वेस्ट क्यों हो, किसी का पेट भरने के काम आता है शरीर। यही संतों का दान है, इसलिए जल समाधि होती है। अब बताओ संतुष्ट हो? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। जय फिर श्री बढ़िया। राधे। श्रीमन नारायण। जय श्री आपको मन्नारायण। चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि मेरे पिताजी जब एक्सपायर कर गए थे, तो उसके बाद संगम त्रिवेणी नहीं नहलाया जाता है, तो उनको नहलाने के बाद हमने अपने घर में उनको स्थान दिया, क्या ये उचित है? उनको स्थान दिया मतलब वो चले गए, फिर उनके तस्वीर को या उनकी नहीं, कुछ किसी ब्राह्मण ने बोला कि उनको घर में नहीं, जैसे कुछ उचित स्थान दे दिया जाता है, एक जगह बैठाल के पूजा करके जस्ट बगल में, क्या ये उचित है? नहीं, पूर्वजों का ना कोई स्थान नहीं होता। हाँ। हमारे घर में हमेशा हमारे कुल देवता का, कुल देवी का
और मंदिर छोटा सा जो सबके घर में होता, भगवान का स्थान। भगवान की पूजा अर्चना भोग से, उन्हीं के भोग लगाने से वो हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है। तो गुरुजी हमें उपाय बताएं उसके लिए, अब हम क्या करें? जैसे घर में जो स्थान हमने दे रखा है यदि आपको अपने पिता दादा किसी पूर्वजों की फोटो लगानी है, हाँ। तो उनका केवल दक्षिण दिशा की दीवार में होता है। अच्छा, और एक बात और है, वास्तु के अनुसार जो आदमी नहीं है इस दुनिया में, जो मर चुके हैं, उनकी फ़ोटो घर पे नहीं लगानी चाहिए। आप एल्बम में रखो, जब याद आवे तो देख लो कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ठीक है। बाकी जो दादा परदादा सब गए हैं, उनको एल्बम में सजा के रखो, अच्छा है। लगाना है तो दक्षिण दिशा की, घर में जो दक्षिण दिशा की दीवार है वहाँ पर। बाकी कोशिश ये करो ना लगाएं। हमेशा भगवान का दर्शन हो, भगवान की पूजा हो। जो नहीं है उनकी फ़ोटो बार बार नहीं देखना चाहिए। और गुरुजी जैसे पापा मेरे व्रत रहते थे सोमवार भोले बाबा का, तो वो अचानक एक्सपायर हुए हैं, तो क्या उनके व्रत का उद्यापन करना है? ना ना, वो तो उनका पुण्य उनके संग चला गया। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको उद्यापन नहीं करने की जरूरत। उद्यापन हम लोग व्रतों का करते हैं, करना चाहिए। झूठ का उद्यापन कोई नहीं करता, अभिमान का उद्यापन नहीं करता, बस अच्छे कामों का ही उद्यापन। उद्यापन मतलब बस रोक दिया नहीं। अच्छे काम क्यों रोकना, बुरे काम रोकना है। घर में क्या गुरुजी श्रीमन नारायण की तस्वीर जो लक्ष्मी जी पैर दबाते हुए है, क्या उस मूर्ति को हम घर में रख सकते हैं? हाँ, वो सबसे शुभ होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। जिस घर में भगवान आराम कर रहे हो भाई, जहाँ सुकून मिलेगा वहीं तो विश्राम होगा। एक सवाल और है गुरुजी कि जितनी भी आपके यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएँ हैं, ये जो वृद्ध माएँ आई हुई हैं, क्या इनके बच्चों ने इन्हें शादी से पहले मतलब घर से निकाला या शादी के बाद? 99% तो शादी के बाद, 1% शादी के। ऐसी भी एक माँ यहाँ पर है जिनके बच्चों की शादी नहीं हुई और निकाल दिया। तो गुरुजी जैसे शादी के बाद जो मतलब हमारे निकाल देते हैं लोग माँ बाप को, तो हम इसमें दोष किसको दें सबसे ज़्यादा? अपने पुत्र को या फिर मतलब आने वाली जो बहू है, किसको दोष दे सकते हैं? बहू का दोष नहीं है। कहावत है, जब हमारा ही सिक्का खोटा है तो हम दूसरों को क्या लांछन लगाएं। क्योंकि आजकल का ना गुरुजी प्रचलन क्या है, जो बहुएं आती हैं, अब जैसे माँ पर कोई गलत कर रहा है, अगर लड़का बोलता भी है तो इतना मतलब टॉर्च कर देती हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मर जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा, हम घर में फंसा देंगे सबको। तो मतलब ये जो हमारे एक दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो वो बहुत दुखी हैं गुरुजी, परेशान हो गए हैं, वो कोई रास्ता नहीं खोज पा रहे कि क्या करें। ऐसी पत्नियों को हमारे पास लाओ। अच्छा, सत्संग सुनाओ। देखो, अंधकार को मिटाना है तो आप क्या करेंगे? दीपक जलाएंगे, बस। कोई दूसरा ऑप्शन है? नहीं। जैसे अंधकार को मिटाने के लिए केवल दीपक ही ऑप्शन है, ऐसे अज्ञान को मिटाने के लिए केवल ज्ञान ही ऑप्शन है। सत्संग से वो नॉलेज मिल जाएगा। लाखों बहुएं हैं भारत में जो सासों के पांव दबाने लग गई हैं कथा सुन सुन के। गुरुजी आज हम जब वृद्ध माँ से मिल रहे थे तो एक कोई परिवार आया होगा, तो बड़ा बुरा लगा। हम वहाँ पर खड़े हुए थे, वृद्ध माँ से बोला ये तो आपके भोग हैं कुकर में, जो इसलिए जो आप यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो मैंने उनको जवाब ये दिया, वो उनके भोग नहीं है, वो तो उनके अच्छे कर्म जो यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में है, वो सबसे अच्छा कर्म है उनका, जो अपने घर छोड़ के गौरी गोपाल आश्रम में साक्षात भगवान की चरणों में है वो। बिल्कुल बिल्कुल। बात ऐसी है कि हर पुत्र को, हर बहू को अपनी सास की और अपनी माँ की सेवा जिम्मेदारी से करनी चाहिए। यदि हर बेटा करे तो फिर वृद्धाश्रमों की कोई आवश्यकता नहीं है ना। वो तो अब मजबूरी में बनाना पड़ा, कहाँ जाएं। अब यहाँ आप हमारे पास आए हैं, हमें भूख लगी है, तो आपके लिए भोजन की व्यवस्था हमें करना हमारा। देखो, हम गृहस्थी हैं। हम कौन हैं? गृहस्थी। और गृहस्थी का धर्म होता है अतिथि देवो भव। आपके द्वार पे कोई भूखा आए, कहे रोटी दो, तो आप ये कहें कि तू कमा के खा नहीं सकता, ये आपका धर्म नहीं है। आप उपदेश ना दीजिए। आपको रोटी मांग रहा है, रोटी दीजिए। कोई माँ आई और बोले भैया सिर पे छाया नहीं है, बेटे ने निकाल दिया, रोटी नहीं है। आपसे कोई माँ कहे कि हमारे पास रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने को रोटियां नहीं हैं, हम कहाँ जाएं, तो उस माँ को आप अपने घर में रखें, ये आपका धर्म है। बस मैं तो केवल वही गृहस्थ धर्म पालन कर रहा हूं। आपसे जुड़कर गुरुजी मेरा जीवन धन्य हो गया और बहुत कुछ मतलब जीवन में बदल गया गुरुजी। एक मिनट गुरुजी, आप गुरुजी भैया आप बैठो अभी मिलेगा। गुरुजी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम तुलसी माता की पूजा करते हैं तो उनको चंदन और सिंदूर दोनों का टीका लगाते हैं, तो चंदन का लगा सकते हैं? चंदन लगा सकते हैं, सिंदूर भी लगा सकते हैं। और क्योंकि हमने पढ़ा था ना, मैरिड स्त्रियों को चंदन का टीका नहीं लगाना चाहिए, ऐसा है क्या? देखो, ये सब बातें कोई प्रमाणित नहीं है, कोई अपने से कुछ भी कह दे। ठीक। आपको अपनी संप्रदाय का जो आपके गुरुजी तिलक दें वो तिलक आपको लगाना चाहिए। जैसे हम वाइट और लाल लगाते हैं, ऐसे हम जो मंत्र देते हैं तो महिलाओं को भी बोलते हैं बिंदी के नीचे वाइट कलर का भी बनाइए, खड़ा लाल।
पुरुषों को हमारे जैसा, स्त्रियों को स्त्रियों के जैसा हम बताते हैं, समझाते हैं, सबका अलग अलग। और गुरुजी तुलसी को चबाना नहीं चाहिए ना? तुलसी हमारी माता है ना, इस भाव से उसे निगल लेना चाहिए, निकलना चबाना चाहिए, ठीक। थैंक यू गुरुजी, धन्यवाद। और आपसे ना मेरे को आशीर्वाद चाहिए कि जिस कार्य में हम लगे हैं उसमें हम सफल हों, बिल्कुल। क्योंकि आप बिना आपके आशीर्वाद बाके बिहारी का मेरा कोई काम होता नहीं खुश है। कथा इसलिए- सुनते हैं आप लोग? हाँ सुनते खुश हैं। रहिए, भगवान तो आप आपको मुझे सदा सुखी आशीर्वाद रखें। दीजिए कि हम जल्दी जल्दी और आए। खुश रहिए, भगवान आपको सदा श्रीमन सुखी नारायण। रखें। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। बेटा राधे राधे, आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जी हमारी एक प्रश्न है, हम्म, कोई अगर विधवा हो जाए तो क्या नारी का क्या धर्म होता है? कौन सा धर्म बताऊं? मतलब अपने घर परिवार मान सम्मान। हाँ, तो आप अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करें और भगवान में ध्यान लगाएं। भगवान यदि बच्चे हैं तो बच्चों को संस्कार दें। जी नहीं, बच्चे नहीं है और तो घर फिर पर आप ये किसके लिए पूछ रहे हैं, अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए? अपने लिए। तो आपके पति हैं या नहीं? जी नहीं है। आपकी उम्र कितनी है? 24। शादी कब हुई थी आपकी? सन 1917 में, 18 साल की उम्र थी तो। 1917 में? हाँ 2017 में? हाँ 2017। हमें लगा एलियन तो नहीं हो। जी जी भूल गई, कोई क्षमा बात नहीं, करें। कोई बात नहीं बेटम। आप देखो, ऐसा है कि 17 में शादी हुई और पति अब कहाँ चले गए? जी वो गुजर गए। अच्छा, कोई तकलीफ हो गई थी उनको? हाँ वो दारू पीते थे ना, किडनी खराब हो गई तो चले गए। शराब देखिए कितना नुकसान करती है लोगों का, फिर भी लोग नहीं मानते। जी। अच्छा ये बताओ कि अब आप क्या चाहते हैं? हम सारा जीवन एक तपस्विनी की तरह रहना चाहते हैं, ठाकुर जी को अपना सारा वैसे जीवन देखिए समर्पण आपके करके। पास दो ऑप्शन है। पहला तो जो आप कह रहे हैं कि आप तपस्वियों की तरह अपना जीवन गुजारें, पहला तो ये है। जी दूसरा ये है कि आज पुनर्विवाह का भी। नहीं गुरुजी, हम विवाह से अच्छा मरना पसंद करेंगे, पर हम विवाह नहीं करेंगे। क्यों? पहले भी घर गृहस्थी समाज, जब शादी हुई ना तो घर गृहस्थी सब देख चुके, अब शादी विवाह में कोई रुचि नहीं है हमारी। हमारी बस बिहारी जी जो भी है वही है, सारा जीवन हर श्वास उनकी चरणों में समर्पित रहे। हम जैसे भी जिस साल में बैठो, हैं, आप बैठ जाओ बेटा, बैठो उनके अभी। साथ बैठो बैठो। खुश हाँ, रहे बस। हम अपना सारा जीवन जो भी है, हमारा तन मन धन मान सम्मान अपमान सब ठाकुर जी को समर्पण है। ठीक है, आपका ये भाव उच्च कोटि का है, अच्छा है। भगवान आपको अपनी भक्ति अपनी कृपा प्रदान करें, अच्छा है। जी हम इसीलिए यहाँ आए हैं। हमारे घर वाले ने बहुत उल्टी सीधी बातें करते थे। तो घर वाले में कौन, ससुराल पक्ष की मायका पक्ष? ससुराल वाले मायके भी, तो इसलिए हम यहाँ चले देखो, आए। एक ऐसा करो कि अभी तो देखो गृहस्थी आपकी, हमारा तो यही निवेदन रहेगा आपसे, जो आपका रास्ता है कि आप भजन करें वो सर्वश्रेष्ठ है। पर आपके मन में कहीं भी यदि कोने में भी जरा सी जगह हो कि आप चाहें कि हम फिर से घर बसाएं, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है। दूसरा, आपके जो माता पिता, आपके जो सास ससुर जो कहें वो आपसे बड़े हैं, जो आपको रास्ता बताएंगे वो आपके लिए अच्छा होगा, इसलिए उनकी बात भी मान लें यदि वो कुछ कहें तो। ठीक है जी हमारे माता पिता से ना बात हुई थी, हम किसी के बिना बताए आ गए थे ना, तो हमने बात की कि हम ऐसे ऐसे कारण हम यहाँ आ गए हैं, तो हमारे माता पिता सब खुश हैं हमारे फैसले से। और हम ना और अपने- सास ससुर वो सब खुश नहीं है, वो तो पहले से ही वो जमीन वो की वो कैसे खुश होंगे? पहले से ही जमीन के लिए हमें भगाना चाहते थे ना, अच्छा, इसीलिए उनसे चलो बात फिर हुई। जो आपका अपना निर्णय हो, जो आपके माता पिता का निर्णय हो वो आप कर लीजिएगा। जी हम यही रहना चाहते हैं, हम यहाँ रह सकते हैं ना। यहाँ वृद्ध माओं का है बेटा, आपके लिए जो बहुत सारे बच्चों के आश्रम हैं, जहाँ आप जैसी बहन बेटियाँ रहती हैं, आप वहाँ रहिएगा। यहाँ तो केवल अभी वृद्ध माओं के लिए है, आपके लिए जहाँ भी और भी अन्य यहाँ वृंदावन बहुत सारे आश्रम हैं, तो वहाँ पर जहाँ केवल आप जैसी बहन बेटियाँ रहती हैं वहाँ पर। यहाँ पर तो जो वृद्ध माँ होती हैं ना उनके लिए है। ठीक है, खुश रहिए।